कुल नहबितू मिन्हा जमिया, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमने हुक्म दिया कि अब यहाँ से निकलो और सबके सब, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, और जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए, फमन, अब ये कौन सी हदायत है, वो जो नबी लेके आते हैं, तो जब वो हदायत आए, फमन तबया हुदाया, तो जो कोई तुम में से हदायत की ताबेदारी करेगा, पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। अब ये देखिए दो उलूम है जिनका जिक्र आ गया, एक वो इल्म हवास है, इल्म बिल हवास, और दूसरा है ये इल्म बिल वही। और ये जो इल्म बिल वही है, ये वो जो महफूज इल्म जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों के पास भेजा है। वैसे तो ख्वाब भी जो है किसी को भी नज़र आ जाए तो वही की ही सूरत है, लेकिन वो महफूज सूरत नहीं है। नबी का ख्वाब भी महफूज है, नबी का इल्का भी महफूज है, नबी को जो इल्हाम हुआ वो भी महफूज है। गैर नबी का ख्वाब, इल्का, इल्हाम महफूज नहीं है। ये शैतानी इल्का भी हो सकता है, शैतानी ख्वाब भी हो सकता है, और शैतानी इल्हाम भी हो सकता है। और ये जो रूहानियत का चक्कर चलता है ना, ये अक्सर व बेशतर शैतानी चक्कर होता है, क्योंकि बहरहाल वो गैब की चीज होती है, शैतान की तरफ से आ रही होती है, शैतान आपको नजर नहीं आ रहा होता, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो उससे बंदा ये समझता है कि ये शायद कोई रूहानी वारदात हो रही है, तो ये वो शैतानी वारदात हो रही होती है उस वक्त। तो बहरहाल उलूम ये दो हैं, और ये दोनों मिल के फिर इंसान के लिए मुफीद बनते हैं। और जब आप एक तरफ ढलक जाएंगे दुनिया के इल्म की तरफ, तो फिर दज्जालियत वजूद में आएगी, जैसे कि इस वक्त दुनिया में है। और अगर आप सिर्फ दीन के इल्म की तरफ ही रह जाएंगे और दुनिया के इल्म से आप बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेंगे, तो खुद दीन का इल्म भी महदूद हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका दुनिया का इल्म का ज़र्फ बड़ा होगा, इतना ही आप कुरान से भी इस्तिफादा कर सकेंगे।